हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको जो अपनी पर्सन माला अगर आपको पूरी 6 समझना है तो आज की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को अगर नहीं समझोगे तो पूरी प्रश्नावली में आपको दिक्कत आएगी। अगर इस क्लास को आपने समझ लिया तो कोई भी क्लास में आपके दिक्कत नहीं आने वाली। प्रश्नमाला 6 आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। अपनी बोर्ड की एग्जाम बहुत निकट आ चुकी है तो आपको क्या करना है, अपनी गलती को दोहराना नहीं है। वापस देखो, ध्यान से समझना है। जो अपने बाकी दिनों में, पीछे के दिनों में गलती की है उसको दोहराना नहीं है और इसको ध्यान से समझना है। आपका ध्यान समझते वक्त जितनी देर भी आप 5 10 15 मिनट भी जितनी देर भी पढ़ें तो आपका ध्यान पढ़ाई में पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ध्यान केवल बोर्ड पे पूरा होना चाहिए और इस क्वेश्चन को मैं आराम से समझाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो अपनी 6.1 प्रश्नावली वो पूरी की पूरी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो, जो प्रश्नावली 6.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। जो ये क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है सबसे पहले वो देखो। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। यानी आपको नीचे कुछ संख्याएं नजर आ रही होगी, तो इन संख्याओं का वर्ग करने पर, इन संख्याओं का जैसे हम वर्ग करेंगे तो आपको कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी। एक्स वाई जेड कोई भी संख्या प्राप्त होगी। जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये आपको कब बता पाओगे, जब आपको यह मालूम होगा कि वर्ग किसे कहते हैं, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग होता क्या है, वर्ग निकाला कैसे जाता है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट अब देखो, अब मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा। ध्यान आपका केवल यहाँ पे होना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। एक का वर्ग, इसका मतलब क्या होगा, एक का वर्ग, दो का वर्ग। कोई ना, जैसे हम सीख रहे हैं कि वर्ग होता क्या है, मैं बोलूं कि एक का वर्ग, ये तो हमने हिंदी में कहा है, तो इसको मैथ में क्या बोलेंगे, गणित में किस हिसाब से लिखेंगे। ये तो हमने हिंदी में लिखा है एक का वर्ग, गणित में हम इसको क्या लिखेंगे, एक का वर्ग मतलब एक की पावर दो, यानी एक की घात दो। ठीक है, एक की घात दो या एक की पावर दो। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पावर दो है, मतलब एक गुणा में एक, और उत्तर कितना आ जाएगा अपना एक। इसलिए एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक। ठीक है, एक का वर्ग एक हो जाएगा। जब भी आपको किसी संख्या का वर्ग निकालना हो, ठीक है, यहां से आपको समझना है, किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो तो उसका मतलब क्या है, जो संख्या दे रखी है उसकी घात दो। जैसे यहाँ पे आपको कौन सी संख्या दे रखी है, एक दे रखी है, तो एक की घात दो, दो का एक की घात दो मतलब एक गुणा में एक। अगर एक की घात तीन हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक गुणा में एक गुणा में एक, यानी तीन बार एक एक। अगर एक की घात चार हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक गुणा में एक गुणा में एक गुणा में एक, यानी कितनी बार एक, कितनी बार, चार बार गुणा में, जितनी घात होगी उतनी बार गुणा में। लेकिन वर्ग के अंदर जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें घात हमेशा दो आती है, ना तो तीन आती है ना चार आती है। याद रखना, घात कितनी आती है, हमेशा दो आती है। तो एक का वर्ग मतलब, ये तो हमने हिंदी में बोला, और गणित में क्या बोलेंगे, एक की घात दो, और एक की घात दो का मतलब एक गुणा में एक बराबर एक। इसी प्रकार हम कुछ देखेंगे, एक से लेकर 10 तक वर्ग देख लेते हैं, फिर हमको ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। दो का वर्ग मतलब दो की घात दो। अब दो की घात दो है मतलब दो गुणा में दो, और दो को मैं दो से गुणा करूंगा तो कितना आएगा अपने पास, चार। अब यहाँ पे बात हो रही है तीन का वर्ग, यह हमने हिंदी में लिखा है तीन का वर्ग, तो इसको गणित में मैं क्या लिखूंगा, तीन की घात दो। ठीक है, घात वर्ग का मतलब है घात दो, तो तीन की घात दो मतलब तीन गुणा में तीन, तो तीन को तीन से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, नौ। अब देखो चार का वर्ग, ये अपना हिंदी में हो गया, तो चार का वर्ग मैं गणित में कैसे लिखूंगा, चार की घात दो, तो चार गुणा में चार, चार को चार से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। इसी प्रकार पांच का वर्ग, ठीक है, पांच का वर्ग क्या होगा अपने पास, पांच की घात दो, पांच की घात का दो का मतलब पांच गुणा में पांच, और ये कितना हो जाएगा, पचम 25। कितना हो जाएगा, पचम 25। अब लिखेंगे हम छह का वर्ग, क्या लिखेंगे हम, छह का वर्ग, तो छह का वर्ग मतलब छह की घात दो,
और 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा में 6, और 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36। अब लिखेंगे हम 7 का वर्ग, कितना 7 का वर्ग, तो 7 गुणा में 7 का वर्ग गणित में कैसे लिखेंगे हम, 7 की घात 2 या 7 की पावर 2, तो 7 गुणा में 7, इसको हम क्या लिखेंगे 7 गुणा में 7 मतलब गुण 50। 8 का वर्ग, 8 का वर्ग मतलब 8 की घात 2, और 8 की घात 2 का मतलब 8 गुणा में 8, और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 64। ठीक है, अब लिखेंगे हम 9 का वर्ग, किसका वर्ग 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या होगा 9 की घात 2, 9 की घात 2 का मतलब 9 गुणा में 9, और 9 को 9 से गुणा किया कितना आया अपने पास 81। अब लिखेंगे हम 10 का वर्ग, किसका वर्ग 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग मतलब 10 की घात 2, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा दोस्त 100 आ जाएगा। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक वर्ग समझ लिया तो सारा वर्ग आपको समझ में आ जाएगा। अब आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कोई भी संख्या दे दे उसका वर्ग कैसे निकालोगे, मतलब उसकी पावर 2। जैसे आपको यहाँ पे 81 दिया हुआ है तो 81 का वर्ग, 81 का वर्ग क्या होगा 81 का वर्ग मतलब 81 का वर्ग मतलब 81 की घात 2। ठीक है, 81 की घात 2, तो 81 घात का 2 का मतलब 81 गुणा में 81, 81 गुणा में 81, फिर जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गया, कहने का मतलब आप कोई भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो तो इस प्रकार निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार निकाल सकते हो। अब मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को समझो, वर्ग निकालना आप समझ गए, वर्ग किसे कहते हैं वो आप समझ गए। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं वो समझो। यहां पे देखो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 में इकाई अंक क्या है अपने पास 1। ठीक है, तो 1 का वर्ग किया तो 1, 2 का वर्ग किया तो 4, 3 का वर्ग किया 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो समझो कि मैं बोलूं 1 का वर्ग किया मैंने क्या हुआ 1 मिला, 2 का वर्ग किया मैंने 4 मिला, 3 का वर्ग किया मैंने कितना मिला 9 मिला। जैसे ही मैंने 4 का वर्ग किया अपने पास 2 संख्या आ गई। ठीक है, इकाई ढाई 16 आ गई। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया 4 का वर्ग किया। अब देखो इसमें इकाई अंक 4 में इकाई अंक क्या है अपने पास 4 है। क्या है, ये एक संख्या है 4, तो 4 में इकाई अंक क्या है अपने पास 4, और इसका इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। अपने पास इकाई अंक क्या है 4 और प्राप्त क्या हो रहा है 6। ठीक है, इसमें अपने पास इकाई अंक क्या है 5, और यहाँ पे जो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है इकाई अंक 5 प्राप्त हो रहा है। 6 का इकाई अंक क्या है 6, तो इसका जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है 36, और 36 का इकाई अंक 6। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूं कि जब आप किसी भी संख्या का वर्ग करो और आपको यह प्रश्न पूछे कि इस संख्या का वर्ग करने पर आपको इकाई अंक पता लगाना है, कौन सा अंक पता लगाना है इकाई अंक, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है उस संख्या को पूरा का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, इनमें से एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं 81। ठीक है, ये अपने पास 81 है, पहला ऑप्शन 81, तो 81 का वर्ग हम बोलेंगे कि 81 का वर्ग करो तो इसका मतलब यही है भाई 81 गुणा में 81, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, 81 मतलब 81, 81 गुणा में 81। अब हमें इसका केवल इकाई अंक चाहिए, जो भी इसका वर्ग आएगा। ठीक है, जो भी इसका वर्ग आएगा उसका हमें कौन सा अंक चाहिए, केवल इकाई वाला अंक चाहिए। तो एक बार हम इसका वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने क्या किया 81 का गुणा किससे किया 81 से किया, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 8 से गुणा किया 8, गुणा में 8 को 1 से गुणा किया मैंने 8 को 1 से गुणा किया 8, और 8 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 64, 1 का 1, 8 और 8 कितना होगा 16, एक असल की, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 6 का 6। यहाँ पे अपने पास इसका वर्ग कितना आ गया 6561। 81 का वर्ग मतलब 81 गुणा में 81, और कितना आया 81 गुणा में 81 6561। लेकिन हमें तो सिर्फ इकाई अंक चाहिए था, और इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हमें इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जो भी संख्या आपको दी है, जो भी संख्या आपको मिलेगी उसका इकाई अंक देखना है। उसका इकाई, जैसे 81 का इकाई अंक क्या है
81 का इकाई अंक क्या है? 1 है 81 का एक इकाई अंक क्या है अपने पास? 1 है। और 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस संख्या का वर्ग करने पर, 81 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 1। अब देखो, मैं कहने का मतलब क्या है, आपको जो भी संख्या दी हुई है, ये देखो आपके पास कुछ संख्याएं हैं, इन संख्याओं का इकाई अंक देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है। इनके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके अलावा कोई सी और संख्या तो आने की नहीं। कोई भी संख्या हो, इनके अलावा कोई संख्या आएगी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी पीछे, तो इन्हीं में से कोई संख्या मिलेगी। तो अगर आपको यहां से लेकर यहां तक वर्ग याद है, और उसका हम क्या करेंगे, यहां से इकाई अंक पता लगा लेंगे। अगर आपको पीछे 9 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है मतलब 9 का वर्ग। जैसे इसमें 799 में क्या दिखाई दे रहा है आपको? पीछे 9 दिखाई दे रहा है, इकाई अंक क्या है अपना? 9। तो आपको इसको पूरा, इसका पूरे का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक पता लगाने के लिए पूरे की वर्ग करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, बस 9 का वर्ग देखना है। 9 का वर्ग कितना है? 81। और 81 में इकाई अंक क्या है अपना? 81 के अंदर इकाई अंक क्या है? 1। 81 के अंदर इकाई अंक क्या है? 1। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। तो अब हमें जो मैंने आपको ये समझा दिया है, अब हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अपनी क्लास को थोड़ा पीछे करके देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना पास 81 का वर्ग, इसका वर्ग का इकाई अंक ढूंढना है। 81 के वर्ग का इकाई अंक, तो हम क्या लिखेंगे? 81 के वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक कितना होगा? तो इसका इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, एक बार वापस समझो, आपको क्या दिया है? 81। आपको क्या देखना है? संख्या आपको 81 दी हुई है, लास्ट वाला अक्षर इकाई अंक देखना। इकाई अंक कितना है? 1। जैसे आपको इकाई अंक 1 मिला, तो 1 का वर्ग कितना है? 1। इसलिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, 272। 272, तो 272 में इसका इकाई अंक कितना है? 2। तो 2 देखना है आपको। 2 का वर्ग कितना आ रहा है? 4। 4 आ रहा है, 4 में कोई दो संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे? 272 के वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक कितना हो जाएगा अपने पास? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 799 कितना आ रहा है? 799। इस संख्या में इकाई अंक देखो, इस संख्या में इकाई अंक कितना है? 9। तो हमें 9 का वर्ग देखना है। 9 का वर्ग, 9 का वर्ग अपने पास कितना आ रहा है? 81। और 81 में इकाई अंक कितना है? 1। 81 में इकाई अंक कितना है? 1। इसलिए हम लिखेंगे कि 799 के वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां तक तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें जब भी किसी भी संख्या कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्या का इकाई अंक पता लगाना हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस संख्या का इकाई अंक ढूंढना है। जैसे ही आपको इकाई अंक पता चल जाए, तो उसका वर्ग करो। जैसे हमें यहाँ पे इसका इकाई अंक बोले 3853, इसमें इसका इकाई अंक क्या है? 3। और ये हमें 3 जैसे ही पता चला है, तो हम 3 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जैसे हमने 3 का वर्ग किया, अपने पास कितना मिला? 9। तो इसका इकाई अंक कितना है? 9। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9। तो हम क्या लिखेंगे? 3853 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। अब बात करते हैं 1234। किसकी बात करेंगे? 1234। ठीक है। तो यहां पे देखो 1234, आपको क्या करना है? सबसे पहले इस संख्या में इकाई अंक ढूंढना है। तो अपना इकाई अंक कितना आ गया? 4 आ गया।
और 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग करने पर अपने पास कितना आया 16, और 16 में इकाई अंक कितना है 6। 16 में इकाई अंक कितना है 6। तो हम क्या लिखेंगे 1234 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। अब आपको इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। अब बार हर जगह आप ये सारणी थोड़ी बनाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे। अब आपको इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब आपको जैसे ही कोई संख्या मिले, जैसे आपको संख्या क्या मिली 2, ये कितनी है 26,387, 26,387। आपको बोला कि ये अपने पास आपके पास 26,387 ये एक संख्या है। ठीक है, इस संख्या का वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसका इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा 7, इकाई अंक ढूंढना है। इकाई अंक क्या है 7। ठीक है, इकाई अंक ढूंढना है और इकाई अंक हमको मिल गया 7। अब हम क्या करेंगे 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग करने का मतलब 7 गुणा 7, 7 को 7 से गुणा किया कितना आया गुण 50, और गुण 50 में हम देखेंगे इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक 9 है। तो हम क्या लिखेंगे 26,387 के वर्ग का, जैसे हमने इसका वर्ग किया तो इसके वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको अगली संख्या दे रखी है 52,698। तो इसमें हम इकाई अंक देखेंगे सबसे पहले। तो अपने पास कितना आया 8 आया। 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग मतलब 8 गुणा में 8, 8 20 64। तो 64 के अंदर इकाई अंक कितना होगा अपने पास 4 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 52,698 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा दोस्त, तो 64 का मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 का मतलब 10 में 0 आ रहा है, 10 में क्या आ रहा है 0। तो 10 गुणा में 10 कितना आया अपने पास 100, और 100 में इकाई अंक कितना है 0। तो इसका वर्ग इकाई अंक देखो 99,880 के वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके 2 ऑप्शन और हैं, वो आपको कमेंट करके बताने हैं। उनका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो वर्ग का मतलब समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसे बोलेंगे। जैसे 1 का वर्ग मतलब 1 की घात 2। किसी भी संख्या का वर्ग पूछे इसका मतलब घात आपको क्या करनी है 2 करनी है। ठीक है, घात क्या करनी है 2, और घात 2 का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा। जैसे 5 की घात 2 मतलब 5 का 2 बार गुणा, 7 की घात 2 मतलब 7 का 2 बार गुणा। ठीक है, समझ गए। तो वर्ग निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 बार गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ये प्रश्न है निम्नलिखित संख्या, ये आपको संख्या दी हुई थी, संख्याओं के वर्ग का जैसे आपको इसका वर्ग करोगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा ये पता लगाना है। तो भैया जैसे आपको ये संख्या मिलेगी और आपको 1 नंबर का सवाल मिल जाए, ये संख्या मिले, मान लो एग्जाम में आपको ये संख्या मिल जाए 99,880, ये संख्या मिल गई, और इसका बोला 1 नंबर का सवाल है। तो आप इसका गुणा करोगे 99,880 का 99,880 से, तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम आपके एग्जाम में मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस संख्या में इकाई अंक ढूंढना है। कौन सा अंक ढूंढना है, इकाई अंक देखना है। और जैसे ही आपको इकाई अंक मिले तो उसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है, उसका वर्ग करना है। जैसे आपको वर्ग करोगे फिर आपको वो संख्या देखनी है कौन सी संख्या प्राप्त होगी। जो भी संख्या प्राप्त हुई है उसमें आपको इकाई अंक ढूंढना है। देखो इसमें संख्या 3 थी इसलिए इसका इकाई अंक 0, इसमें संख्या 2 है इसका इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो गया 1 है, इसमें संख्या केवल 1 है, कितनी है 9, तो इसमें इकाई अंक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, 9 अपने आप हो गया। इसमें 4 है इसमें 1 है, तो यही इकाई अंक हो जाएंगे। इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है वो समाप्त हो गया। बताना, कमेंट करके बताना कि किस किस बच्चे को अपना क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, और क्वेश्चन 1 अगर आपको समझ में नहीं आया है इसका मतलब ये प्रश्नावली आपको आगे समझ में नहीं आने वाली। इसलिए अपनी क्लास को वापस रिपीट करना, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वापस रिपीट करके देखना। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको
आराम से समझाया है, इसका एक एक तरीका मैंने आराम से बताया है, ठीक है। तो एक बार अपनी क्लास को वापस करके देख लेना और इसी प्रकार अपनी क्लासों में बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने वीडियो को एक लाइक कर देना। कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।